क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में, वो है 17 और 350, है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n, और सम फाइंड आउट करना है। तो जरा एक बार नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म a हमें गिवन है ना। a की वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म a क्या वैल्यू है 17 है। लास्ट टर्म मतलब l की वैल्यू गिवन है दैट इज 350, है ना। d कॉमन डिफरेंस हमें पता है दैट इज इक्वल टू 9। और क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, और दूसरा sn सम भी फाइंड आउट करना ऑफ दीज n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स के सम भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक, दो चीजें तो ये पता है। एक पता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम nth टर्म की तरह भी ट्रीट करते हैं, है ना। लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो nth टर्म भी होता है, ठीक है, लास्ट टर्म nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1d। और देखिए यहाँ पे nth टर्म आपको पता है क्योंकि nth टर्म ही लास्ट टर्म है ना। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी। और एक बार अगर आपको n की वैल्यू पता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो आप sn फाइंड आउट कर सकते हैं बाई n/2 a प्लस l से। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म होगा। nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया। देखिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है वहां पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या हो गई लास्ट टर्म, मतलब 350 के बराबर, है ना। 350 दैट इज इक्वल टू a मतलब 17 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और d की वैल्यू हो गई 9। ये 17 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, है ना। और 17 माइनस कर देंगे 50 में से, तो क्या वैल्यू बचने वाली है, देखिए 350 माइनस 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 3, यहाँ 4 बचा हुआ है, माइनस 1 3, और ये 3 333, है ना। 333 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये n माइनस 1 इंटू 9 है, तो 9 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 333 को जरा 9 से डिवाइड कर दीजिए। 333 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27, ये हो गया 63, और 9 7 जा 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 38। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या निकल के आ गई 38। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी तरीके से आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं, sn, है ना। sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। sn इज इक्वल टू n/2। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस l वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n की वैल्यू 38 है ना, तो s38 इज इक्वल टू 38/2। a की वैल्यू दैट इज 17 प्लस l की वैल्यू दैट इज 350, है ना। तो 2 से ये 38 कितने टाइम्स 19 टाइम, 19 2 ज़ा 38, है ना। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा आगे, और ये ब्रैकेट में जो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो ये 7 और 0 7, 7 प्लस 1 प्लस 5 दैट इज 6 3, 367 इंटू 19, 367 इंटू 19, 9 से 9 7 जा 63, 3 लिखा, 6 कैरी कर दिया, 9 6 जा 54 और 6 दैट इज 60, 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 दैट इज 33, और ये 3 6 7 ऐड करेंगे तो 3 7 9 6 6973, ठीक है। क्लियर है, सम फाइंड आउट कर लिया हमने। सम दैट इज 6978, है ना, सॉरी 73, और n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली दैट इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।